1 मई से 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश में मचा दिया है कहर, क्योंकि देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या रोजाना नए रिकॉर्ड बना रही है और आज एक दिन में 3300 से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी को देखते हुए आज भारत सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर कई बड़े और अहम फैसले लिए। कई राज्यों में 15 मई तक लॉकडाउन, धारा 144 और नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। तो ऐसे में आप लोगों को जान लेना चाहिए कि बीते 24 घंटों में भारत के किन किन शहरों और राज्यों में लॉकडाउन लगा है, धारा 144 लगी है या फिर नाइट कर्फ्यू लगा है, क्या खुला रहेगा, क्या रहेगा बंद, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके अलावा कोरोना संकट के बीच रेलवे का बड़ा ऐलान, देश भर में 100 से ज्यादा ट्रेनें किए कैंसिल। इसी बीच कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देशवासियों को किया संबोधित, कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और संक्रमण को रोकने के लिए राज्यों को सलाह भी दी। ज्यादा संक्रमण वाले स्थानों पर लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया और देश में किए बड़े बदलाव, लागू होने जा रहे हैं 15 बड़े नियम। साथ ही इन 8 चीजों पर लगाई पाबंदी, लोगों को लगा बड़ा झटका। इसके अलावा मोदी जी ने क्या अहम फैसले लिए, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके अलावा गरीब महिलाओं, किसानों, मजदूरों, छात्र छात्राओं और आम नागरिकों के लिए भी इस वीडियो में बड़े काम की और फायदे की खबरें हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ में देश और राज्य की 15 बड़ी ताजा खबरों के साथ कोरोना की लेटेस्ट अपडेट और लॉकडाउन की खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सारी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसलिए भाई और बहनों आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। पहली बड़ी खबर की बात करें तो भारत के इन राज्यों में 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का हुआ है ऐलान। क्या खुला रहेगा, क्या रहेगा बंद, आगे वीडियो में जानेंगे और साथ ही में सभी राज्यों की पूरी लिस्ट भी बताएंगे। साथ ही में कोरोना को लेकर योगी सरकार को हाई कोर्ट ने फिर से फटकारा है। जज ने हाथ जोड़कर कहा है कि लॉकडाउन लगाइए, तो इसके बदले में यहां पर योगी सरकार ने क्या उत्तर दिया है वो भी जानेंगे। साथ ही में कोरोना की बढ़ती महामारी के बीच इस बुजुर्ग ने मिसाल पेश की है, इस कलयुग में भी ऐसे इंसान रहते हैं, यकीन नहीं होता। जी हां भाई बहनों, कोरोना की दूसरी लहर में देश के तमाम शहरों में ऑक्सीजन से लेकर बेड तक की किल्लत देखने को मिल रही है। इसी बीच नागपुर में एक बुजुर्ग की ओर से मिसाल पेश की गई है। 85 साल के बुजुर्ग नारायण भाऊ राव ने यह कहते हुए एक युवक के लिए अपना बेड खाली कर दिया कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली है, लेकिन इस व्यक्ति के पीछे पूरा परिवार है। अस्पताल का बेड छोड़ने के बाद नारायण राव घर चले गए और 3 दिन में ही दुनिया को अलविदा कह दिया। अब हर कोई इस वाक्य को जानने के बाद में नारायण राव की तारीफ कर रहा है। आरएसएस के समन्वयक नारायण राव की इस मानवीयता के बारे में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्विटर पर लिखा है। तो दोस्तों, ऐसी महान सोच वाले इंसान की आत्मा की शांति के लिए कमेंट में सत सत नमन लिखकर श्रद्धांजलि जरूर दें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन के लिए 18 से लेकर 44 साल के लोगों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं लगेगा टीका। जी हां भाइयों और बहनों, अगर आपकी आयु 18 से लेकर 40 साल के बीच है तो आपको जल्दी से कोरोना की वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के आपको टीका नहीं लगाया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस क्या है, कहां से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, संपूर्ण जानकारी आगे इस वीडियो में देंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि 1 मई से इन राज्यों में लगेगा कोरोना का मुफ्त टीका लगाने वाले राज्यों में आपका राज्य शामिल है या फिर नहीं, देखें पूरी लिस्ट। और बाकी राज्यों में टीका लगाने का कितना पैसा लिया जाएगा वो भी जानेंगे। साथ ही में ऑक्सीजन सप्लाई पर मोदी सरकार का आज आया है बड़ा फैसला, पीएम केयर्स फंड से खरीदे जाएंगे 1 लाख कंसंट्रेटर। साथ ही आगे हम आपको बता दें कि आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन के साथ में बैठक की और इस बैठक के बाद में भी कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सभी खबरों को एक एक करके इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए कि भारत के किन किन राज्यों में लॉकडाउन लगाने का ऐलान हुआ है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि गोवा में 3 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि राज्य में लॉकडाउन 29 अप्रैल शाम 7 बजे से शुरू होकर 3 मई की सुबह तक लागू रहेगा। इसके बाद में भोपाल में भी 3 मई तक बड़ा लॉकडाउन, साथ ही संपूर्ण मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन बढ़ सकता है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ने पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 10 मई तक सख्त लॉकडाउन लगाने को कहा है।
इसकी शुरुआत होशंगाबाद और उज्जैन से हो गई है। इसके अलावा चंडीगढ़ प्रशासन ने वीकेंड लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। शनिवार सुबह 5 बजे से लेकर सोमवार को सुबह 5 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके अलावा झारखंड में 6 मई तक बड़ा लॉकडाउन, पहले से चल रही पाबंदियों में और छूट के होंगे बदलाव। साथ ही दोस्तों हाई कोर्ट ने योगी सरकार को मतलब कि यूपी में भी यहां पर लॉकडाउन लगाने को कहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बेकाबू हालात को देखकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सवाल किया है कि यूपी पंचायत चुनावों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा कोर्ट ने हाथ जोड़कर एक बार यूपी सरकार को 14 दिन के लिए बड़े शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया है। बता दें कि इससे पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के 5 बड़े शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था, जिससे सरकार ने मानने से इनकार कर दिया था। अगली खबर की बात करें तो देश भर में 1 मई से होगा टीकाकरण 18 से लेकर 40 साल के लोगों का। तो कैसे कराना होगा आपको रजिस्ट्रेशन, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के आपको टीका नहीं लगाया जाएगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि शनिवार से 18 से लेकर 44 साल के जो भी लोग हैं वो टीका लगाने के पात्र होंगे। इससे पहले 45 साल के लोग टीकाकरण लगवा सकते थे। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि इन लोगों को वॉक इन यानी कि सीधा टीका केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराने सुविधा नहीं मिलेगी। बता दें कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको कोविन पोर्टल या फिर आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना होगा। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही मान्य किया जाएगा। इसके लिए आपको कोविन ऐप या फिर cowin.gov.in पर जाकर सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर फीड करना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपके फोन पर ओटीपी आएगा और इस ओटीपी को आपको वेरीफाई करना होगा। इसके बाद में आप वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन पेज तक पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको फोटो आईडी प्रूफ के साथ में आपकी जेंडर वगैरह की सारी जानकारी दे देनी है। फिर आपको अपना वैक्सीनेशन सेंटर सुन लेना है और उसके बाद में आपको यहां पर आगे की जो प्रोसेस है वो बता दी जाएगी। इसके बाद में दोस्तों 1 मई से बात करें जिन जिन राज्यों में मुफ्त टीकाकरण लगने वाला है, सबसे पहले वो बता देते हैं और बाकी राज्यों में क्या पैसे लिए जाएंगे या फिर नहीं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गोवा, केरल, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों ने अपने यहां पर 18 से लेकर 44 साल के लोगों को मुफ्त में टीका देने का ऐलान कर लिया है। लेकिन जो बाकी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश बचे हुए हैं जहां पर ऐलान नहीं हुआ है, वहां पर हो सकता है हो जाएगा। अगर ऐलान नहीं होता है तो वहां पर लगभग वैक्सीन के लिए 600 से लेकर 1000 रुपए तक की राशि भी ली जा सकती है। अगली खबर की बात करें तो देश में कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की भारी कमी है। इसी को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन खरीदने की मंजूरी दे दी है। बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना प्रबंधन के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है। बैठक में पीएम के निर्देशन में पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को जल्द से जल्द खरीद लिया जाए और राज्यों को उपलब्ध भी कराया जाए। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों को सबसे पहले ये चीज दी जाए। साथ ही दोस्तों आज सरकार ने भारत के इन लोगों के बैंक खाते में इतने रुपए देने का ऐलान किया है। साथ ही में इतने महीनों का राशन मुफ्त मिलेगा। जी हां भाई बहनों, कोरोना चल रहा है। कोरोना की वजह से सरकार और राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें मिलकर अपने वहां के गरीब लोगों को और जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों राज्यों ने भी अपने वहां के काफी सारे लोगों को खाते में पैसे देना और राशन देने की सरकारी सहायता शुरू कर दी। तो आइए जानते हैं कि किस राज्य के लोगों को क्या मिलेगा। कोरोना वायरस की तेजी के चलते मध्य प्रदेश सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाकर रोजी रोटी चलाने वालों के खाते में 1,000 रुपए देने का ऐलान किया है और कुछ लोगों के खाते में तो ये राशि पहुंच भी गई है। और मध्य प्रदेश के सभी गरीबों को 3 महीने का राशन भी एक साथ देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा वहां के किसानों के खाते में भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना निधि की पहली किस्त शीघ्र ही डाली जाएगी। इसके अलावा भारत के सभी किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो पहली किस्त दोस्तों जो 8वीं किस्त है वो भी अब आने वाले 1 से 2 दिनों के भीतर खातों में डाल दी जाएगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने अपने वहां पर पंजीकृत 2,10,000 मजदूरों को 5-5 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। उत्तराखंड में भी अब हर राशन कार्ड पर राशन को बढ़ाकर 20 किलो कर दिया गया है, जो पहले सिर्फ 7.5 किलो था। इसके अलावा दोस्तों भारत सरकार ने हर गरीब परिवार के प्रत्येक सदस्य को 2 महीने तक 5-5 किलो अतिरिक्त राशन देने का भी ऐलान किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों अगर आप लोग बेरोजगार है या फिर छात्र हैं या फिर सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लॉकडाउन में अगर आपकी नौकरी चली गई है
तो दोस्तों भारत सरकार के इस विभाग में या फिर इस डिपार्टमेंट में निकली है बम्पर भर्ती। 90,000 पदों के लिए भर्ती में आप आवेदन कर सकते हैं अगर आपने 10वीं पास कर रखी है, और चाहे आप महिला हो या फिर पुरुष हो, और अगर आपकी उम्र 18 से लेकर 25 साल के बीच में है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि एसएससी के द्वारा एसएससी कांस्टेबल जीडी की भर्ती की जो घोषणा हो चुकी है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके मई के पहले सप्ताह में एसएससी की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा, जिसमें भारत के सभी राज्यों से महिला पुरुष आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो मई के पहले सप्ताह में आप एसएससी की वेबसाइट पर जाकर सारी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।